हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। हमारी आज की कहानी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अनोखी है और ये है हमारे प्यारे शहर मुंबई के बारे में। क्या आपको पता है कि मुंबई को मुंबई नाम कैसे मिला? तो चलो आज मैं बताती हूँ इसके पीछे की कहानी। ये हजारों साल पहले की कहानी है, जब मुंबई सिर्फ 7 द्वीपों का एक समूह था, एक ग्रुप था 7 द्वीपों का। और यहाँ के पश्चिमी तट पर बहुत सारे मछुआरे और नमक बनाने वाले रहते थे। उनका यही काम होता था कि वो समुद्र से मछली पकड़ते थे, उसे बेच देते थे, कुछ मछली को वो सुखाकर प्रिजर्व कर लेते थे और कुछ लोग थे वो नमक बनाने का काम करते थे और इसी से उनकी जीविका चलती थी। तो ये सब पश्चिमी तट पर रहते थे। तो यहाँ पर एक राक्षस था, उसका नाम था मुंबारिका। ये बहुत ही निर्दयी राक्षस था, इसका बड़ा आतंक था, बड़ा अत्याचारी था, है ना। उसे बात बात में इंसानों को मसल देना, पैरों के तले कुचल देना, ये तो इसके लिए बड़ी ही आम बात थी। वो जब मन चाहता तब यहाँ आता और यहाँ के लोगों को परेशान करता, इन्हें जान से मार डालता, खा जाता। तो पूरे ये जो पश्चिमी तट पे रहने वाले लोग थे, ये हमेशा इसके तापों से, इसके दुखों से बड़े ही दुखी रहते थे। तो इन सब ने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई कि ब्रह्मा जी प्लीज़ इसका कुछ करो, निवारण करो, हमें इस मुंबारिका से बचाओ। ब्रह्मा जी ने पुकार सुनी और ब्रह्मा जी को लगा कि लोग बड़े ही आतंक में डूबे हुए हैं, इनके आतंक को ख़त्म करना चाहिए, मुंबारिका के लिए कुछ तो करना होगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मुंबारिका बहुत ज़्यादा ताकतवर राक्षस है, इसे हरा पाना तो देवताओं के भी बस का काम नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। और तब ध्यान लगाकर ब्रह्मा जी ने एक देवी का निर्माण करा। देवी जिनके पास 8 भुजाएं थी, उनके 8 हाथ थे। और इन देवी को और शक्ति देने के लिए शिव जी ने अपना त्रिशूल इन्हें गिफ्ट करा, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र इन्हें गिफ्ट करा, है ना। सभी बड़े बड़े देवों ने अपने जो भी उनके पास वेपन्स थे वो देवी को दिए, अपने अस्त्र शस्त्र देवी को दिए, जिससे देवी और शक्तिशाली हो गई। और अब देवी के पास सभी देवताओं की शक्ति आ गई थी। अब जाके जब मुंबारिका ने फिर से वहाँ के लोगों को परेशान करना शुरू किया, अत्याचार करना शुरू किया, तो देवी प्रकट हुई और देवी ने कहा कि तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। मुंबारिका ने देखा कि अरे एक औरत से लड़ाई, इसे तो मैं 2 मिनट में हरा दूंगा, है ना। मुंबारिका के मन में ये मद था, ये घमंड था और उसने देवी के साथ लड़ना शुरू किया, पर उसने देवी की शक्ति को नहीं पहचाना था। देवी ने उसके साथ युद्ध करा और युद्ध करने के बाद उसने मुंबारिका को, देवी ने अपनी शक्ति से मुंबारिका को हरा दिया। जब मुंबारिका हार गया तो उसे पश्चाताप हुआ, उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि जो कुछ उसने करा अपनी ज़िंदगी में, लोगों को परेशान करना, अत्याचार करना, वो सही नहीं था। वो देवी की शरण में आया, उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने कहा कि देवी शक्ति, मुझे एक मौका दो सुधरने का, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करो। और मैं चाहता हूँ कि आज की जो पूरा ये इवेंट है जिसमें मैं आपसे पराजित हुआ हूँ और मेरा मन बदल गया है, तो यहाँ के लोग इसे इसी रूप में याद करें, है ना। मुझे इस चीज़ को इस तरह से याद करें कि यहाँ पर देवी की शक्ति से किसी राक्षस का मन बदला था। मेरे नाम को इस तरह से लोग याद करें। देवी माँ, मुझे प्लीज़ ये वरदान दो। देवी माँ जो होती हैं, भगवान जो होते हैं, वो हमेशा अपने शरण में आए हुए लोगों की बात सुनते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। तो देवी माता ने भी उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, आज से मुझे लोग मुंबा देवी के नाम से जानेंगे। और मुंबा देवी, मुंबार में मुंबारिका का भी नाम था, तो इस तरह से इस राक्षस का नाम भी आज तक मुंबा देवी मंदिर में, उन देवी को मुंबा देवी का मंदिर बुलाकर लोग याद करते हैं कि पश्चाताप से देवी माता की कितनी कृपा हमें मिल सकती है।
और इसी मुंबा देवी मंदिर के नाम पर इस पूरे शहर को नाम मिला मुंबई। तो हमारी मुंबई का नाम कैसे पड़ा, आपको समझ में आ गया? ये स्टोरी बहुत ही कम लोगों को पता है, तो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ज़रूर मत भूलना। और इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब आप अपनी गलती का पश्चाताप करते हो, अपनी गलती को मान लेते हो, तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो। आपका मन बदल जाता है, आपके अंदर से सारा कपट, बैर ये सब धुल जाता है, जैसा कि मुंबारिका के साथ हुआ। और फिर ईश्वर की कृपा मिलती है। ईश्वर की कृपा से आपको शक्ति, ख्याति सब कुछ मिलता है ना? आपको नेम, फेम सब कुछ मिलता है। तो अपनी गलतियों को मान लेना, उसका पश्चाताप करना और उसे सुधारने की कोशिश करना, इसी से एक नई शुरुआत होती है। यही था हमारी स्टोरी का लेसन। तो होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।